अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मसालेदार धमाकेदार अंडा टिक्का मसाले की रेसिपी। आपने कभी भी ऐसी रेसिपी ट्राई नहीं की होगी। बहुत ज़बरदस्त और एकदम न्यू रेसिपी है। आप रोटी, चपाती या पराठे के साथ खाएं तो बहुत ही आला टेस्ट और फ्लेवर देगा। तो रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मैंने 5 अंडे लिए हैं जिनको उबाल लिया है और अब नाइफ की मदद से इस तरह काट लेंगे या फिर इस तरह से कटर में भी कट कर सकते हैं। अंडों को कट करने के बाद इस तरह साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर एक गुट्ठी हरा धनिया, 12 से 15 अदद पुदीने के पत्ते और 4 अदद हरी मिर्चें अब हम मिक्सी जार में डाल देंगे और इसमें सारी चीज़ें शामिल करेंगे। और साथ ही एक बड़ा टमाटर है, इसको भी मैंने काट लिया है। अब पानी नहीं डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। अगर आपको लगता है कि पानी कम है तो आप 2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। और इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे। तो देखिए ये ग्राइंड कर लिया है, ज़्यादा फाइन नहीं है, थोड़ा दरदरा है। अब एक पैन लेंगे और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे और साथ ही 2 बड़े साइज़ के प्याज शामिल करेंगे जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक, ताकि प्याज लाइट गोल्डन कलर के हो जाए। तो देखिए प्याजों का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छे से गोल्डन करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम कुछ खुश्क मसाले भी शामिल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छे से भूनना है। 2 मिनट मसालों को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें टमाटर मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। अब अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इनका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी शामिल करेंगे। मसाला अब यहाँ पर अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है और जो टमाटर और मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है वो भी अच्छी तरह से कुक हो गया है और ऑयल रिलीज हो गया है। अब फ्लेम लो कर देंगे और इसमें आधा कप दही शामिल करेंगे। इसको अब मिक्स करते हैं। दही शामिल करने से ग्रेवी का टेस्ट बहुत शानदार हो जाएगा। जैसे ही इसको बॉईल आने लगे फ्लेम दोबारा से हाई करेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला यहाँ पर अच्छी तरह से भून चुका है। स्पैचुला मुसलसल चलाते जाएंगे ताकि मसाला नीचे से जले ना। कोई भी रेसिपी आप बनाते हैं तो इसके लिए मसाले की बनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपकी ये रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो 1 कटोरी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बॉईल आने देंगे। और एक और अहम बात, तकरीबन 30 सेकंड तक ग्रेवी में उबाल आने देंगे। ग्रेवी की पक जाने के बाद हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे और अब हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब एक हरी मिर्च को हमने चॉप कर लिया है वो शामिल करेंगे और साथ ही 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। हल्के हाथों से इनको मिक्स कर लेंगे। अब अंडों को हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अंडों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 मिनट के लिए इसको पकने दिया था। अब फ्लेम को बंद कर देंगे। इसमें एक छोटी कटोरी रखेंगे और इसमें एक कोयला रखेंगे और इस पर 2 टेबलस्पून या ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और सिर्फ 2 मिनट तक कवर करना है। और कोयला पहले आप गर्म कर लीजिएगा, ठीक है, फिर कटोरी में शामिल कीजिएगा। तो देखिए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। अब इसको निकाल लेंगे और यहाँ पर बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और देखिए यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो जब भी आप कुछ आसान बनाना हो, सब्जी या गोश्त खाने का मन ना हो, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही जायकेदार है। रोटी, चपाती या पराठे के साथ जब इस सालन को सर्व करेंगे तो सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत मज़े की लगी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक प्यार भरा कमेंट कर दें और जाइए अपने किचन में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।